अस्सलाम वालेकुम। आज की स्केचिंग की क्लास में हमने कंटिन्यू करना है अपने नेचर स्टडी के टॉपिक को, जो कि लास्ट क्लास में भी हम कर रहे थे। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, उसमें हमने शेडिंग करके देखनी है। अगर हम जो है वो शेडिंग करें उसमें, तो वो किस तरह से जो है वो हमें बन के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक हो गया। तो आज जो है हमने उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है। चलें स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वर्क। हमने सबसे पहले क्या करना है, देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए। आप ब्लेंडिंग स्टम्प ले लो, अगर आप यूज़ करते हो। ये घर का बना हुआ ब्लेंडिंग स्टम्प है, तो इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। अगर आपको नहीं बनाना आता तो आप इसको देख लें। जैसे अब देखो शेडिंग करना हमने क्या करना है, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो एक साइड से हम क्या करेंगे, हमारी जाहिर है कहीं से लाइट पड़ रही होगी, कहीं से डार्क। तो हमने एक साइड से देखो मैंने इसको डार्क पेंसिल चलाई है इसकी टहनी के ऊपर, और सेकंड जो हमारी साइड थी उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा लाइट छोड़ दिया। कहीं कहीं से मैं देखो बीच बीच में से लाइट छोड़ रही हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं इसको पूरा फिल नहीं कर रही, मैं कहीं कहीं से लाइट और डार्क्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ जल्दी से। और उसके बाद देखो मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का देखो बना रही हूँ, ताकि क्योंकि टहनी जो होती है वो देखा होगा आपने अक्सर कि वो एक ही तरह की नहीं होती, कहीं से वो बारीक होती है, कहीं से मोटी होती है, कहीं से उसकी शाखें कुछ अजीब सी होती हैं। तो वो आपने अगेन बात आ जाएगी कि आपने अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है, देन आपने चीज़ों को बनाना है। अभी मैं जो बना रही हूँ शेडिंग भी आपने देख के करनी है कि कहाँ पर जो है आपकी नेचर स्टडी में लाइट आ रही है, कहाँ पर आपके जो है वो डार्क चीज़ आ रही है। ठीक है, तो अभी जो ये मैं कर रही हूँ मैं रैंडमली कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख नहीं रही किसी चीज़ को, बट आपने माइंड में रखना है, आपने देख के जो है वो उसको स्केच करना है, देख के ही उसके अंदर शेडिंग करनी है। ठीक है, अभी हम इसको जल्दी से जो है वो इस तरह से कुछ फिल कर लेते हैं, जैसे लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन क्रिएट करके। अब ये बन चुका है देखो। अब सिंपली मैंने क्या किया, कहीं पर डार्क पेंसिल चलाई है, कहीं पर लाइट पेंसिल चलाई है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये बन चुका है, शेडिंग हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर देखो एक लीव में आपको करके दिखाऊँ, जो ये बीच वाला पार्ट था, जो उसके लीव अगर आप कोई देखो तो बीच में उसके जो है वो होता है इस टाइप की कोई चीज़, तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसके भी देखो लीव के अंदर भी एक साइड से मैंने क्या करना है, उसको डार्क करना है। जैसे अब मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि मैं इसको जो है वो थोड़ा सा डार्क कर दूँ, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी करने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें, टॉपिक की तरफ जल्दी से। अब देखो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पर भी इसको इस टाइप का कर देती हूँ। अब मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प लिया है, आपका शेडिंग का जो स्टाइल है आप उस स्टाइल में जो है करोगे। ठीक है, अब मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प लिया है, मैंने उसको क्या किया, मैंने थोड़ा सा उसको ऐसे मर्ज कर दिया। तो ये कितनी अच्छी सिंपल, देखो 2 सेकंड लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें ये बन चुका है। अब मैं इसके अंदर जो वो उसकी टहनियाँ होती हैं वो उनको मैं ऐड कर देती हूँ। सिंपली मैं उनको कुछ इस टाइप का जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ। जहाँ पर हमारा लाइट एरिया है वहाँ पर मैं उसको लाइट ड्रॉ करती हूँ, जहाँ पर डार्क है वहाँ पर डार्क लाइन से उसके अंदर की जो लाइंस होती हैं लीव्स के अंदर लगी होती हैं उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर मैं लीव की तरफ मूव करूँ, नेक्स्ट भी आपने सेम ही देखो करना है। अब जहाँ पर आपके लाइट पड़ रही है वहाँ पर आपने जो है लाइट शेडिंग करनी है, जहाँ पर आपका डार्क एरिया होगा वहाँ पर आपने जो है वो सिंपली डार्क शेडिंग करनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर डार्क कर लेती हूँ। की तरफ मूव करूं, अगेन वही चीज़ रिपीट होगी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि मैं नीचे से थोड़ा डार्क करूँ इसको, क्योंकि नीचे से जो है वो इसके मैं शो करवाना चाह रही हूँ कि डार्क साइड है, ऊपर से इसके लाइट है। तो मैं क्या करूँगी, नीचे थोड़ा सी डार्क शेडिंग, ऊपर लाइट। ठीक है, अब सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ देती हूँ, अगेन ब्लेंडिंग स्टम्प। मैं ज़्यादातर ब्लेंडिंग स्टम्प वैसे इतना यूज़ नहीं करती, बट यहाँ पर क्या होता है कि टाइम की जो है वो कमी की वजह से मुझे ये यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपका जो भी शेडिंग स्टाइल है आप
अब देखो कि आप कितना इजी वे से जो है वो कोई भी नेचर स्टडी के ऑब्जेक्ट को स्केच में डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने ये लीव्स में एक जिसे कह सकते हैं कि टहनी है, उसको हमने स्केच किया। आप जो है वो कोई भी स्केच कर सकते हो, किसी भी तरीके से किसी भी तरह का स्केच जो है वो आप बना सकते हो। ठीक है, और सेकेंडली बात मैं ये करना चाह रही थी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोल रहे थे कि मैम एक क्लास के साथ जो है वो हमारा इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा हमारी स्केचिंग में। जैसे स्टिल लाइफ की मैंने जो है क्लास दी थी, तो उनका कहना ये था कि स्टिल लाइफ उनकी इतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही। अच्छा, मेरा बेसिकली देखें एक मकसद क्या है कि मैं एक एक टॉपिक्स के ऊपर अगर एक एक क्लास भी बना रही हूँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग जाएगा। बाकी मेरा मकसद आपको मेन जो है वो टेक्निक्स बताना है, मेन चीज़ों के बारे में बताना है, थीम्स के बारे में बताना है। प्रैक्टिस करना वो सारा 100 का 100% आप पे डिपेंड करता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका काम इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आप डेली के 5 स्केचेस बना लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी स्केचिंग दिन ब दिन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी और आपका हाथ जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा। स्केचिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये तो आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे सेंड करें, मुझे दिखाएं। कोई भी मिस्टेक होगी मैं आपको डेफिनेटली फ़ौरन से उसका जो है वो आंसर कर दूंगी कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर ऐसे कर लें आप, या यहाँ पर वैसे कर लें। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और फिर मुझे जो है मेरे साथ शेयर करें। तो आज की क्लास में भी आपने यही करना है। आपकी जो असाइनमेंट होगी वो यही होगी कि आपने कम से कम जो है वो कम से कम नेचर स्टडी की 5 जो है स्केचेस मुझे बना के सेंड करने हैं। ठीक है, 5 स्केचेस आप बना के मुझे सेंड करेंगे तो मैं आपको देखूंगी और कोई मिस्टेक होगी मैं आपको जो है वो गाइड कर दूंगी। स्केचेस में आपने ख्याल वही रखने हैं। अगेन बात आ जाती है लाइट एंड डार्क्स का ख्याल रखें आप। उसके बाद जो है वो आप अपनी शेडिंग स्टाइल, जो भी आपकी शेडिंग स्टाइल है आप उसमें जो है शेडिंग करें और सिंपली आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके बनाएं। अच्छे से आप उसको देखें, देन फिर आप उसको अगर ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली आपको एक अलग इम्पैक्ट नज़र आएगा आपकी स्केचिंग और ड्राइंग, पेंटिंग या जो भी आप बनाते हो उसके ऊपर। तो आपने 5 अब स्केचेस बनाने हैं, आप मुझे दिखाने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Make it drop.